रटो मत, समझो, थिंक करो। बच्चों, आप लोग को आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके अगल बगल वाले हमेशा यही बोलते रहते होंगे। बट एक मजे की बात बताऊं, इनमें से ज्यादातर भी अपने एग्जाम रट रट कर ही पास होते थे। बट एनीवे, आई थिंक आज हम बात करेंगे कि जो बोलते हैं ना कि रटो मत, समझो, सोचो, थिंक करो। तो थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड होता है। और आप लोग एक और चीज सुनोगे, क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है और हम कैसे करते हैं? तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज के बारे में सोच रहे हो तो आप उसको डिफरेंट तरीकों से देखते हो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, अब आप में से कई लोग इस बारे में सोच रहे हो कि मुझे बड़े होके क्या बनना है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे? या फिर जनरली क्या होता है कि अरे पेरेंट्स बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करना है, चलो इंजीनियरिंग करते हैं, किसी ने बोला डॉक्टरी करना है, चलो डॉक्टरी करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, आप एक तरीके से अडॉप्ट कर ले रहे हो, आप रट ले रहे हो उस वाले कॉन्सेप्ट को जो आपको दिया जा रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे कि आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो। और क्रिटिकल थिंकिंग का जो एक और एस्पेक्ट होता है ना, दिस इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो आपके हाथ में प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ओके। और कोई भी डिसीजन जब आप लेते हो तो डिसीजन लेने से पहले आपको उस डिसीजन तक पहुंचना पड़ता है। तो उस डिसीजन तक आप कैसे पहुंचते हो, दैट इज वेयर आपको क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करेगी। अब एक और चीज आप लोग बहुत बार पढ़ते होंगे, जैसे कि जहां पे भी जिस कल्चर को, जिस नेशन को मैं बिलोंग करता हूं, वही सबसे महान है। अच्छी बात है, हर एक को होना चाहिए अपने उसमें। मगर क्या दूसरे कंट्री, दूसरे कल्चर, दूसरे वो महान नहीं है? हम ऐसा क्यों मान लेते हैं कि यही सही है करके? क्योंकि यहां पे आप क्रिटिकली थिंक नहीं करते हैं। तो वो भी एक तरीके का रटना होता है, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को, उसके आंसर को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको उसको किसी ने बताया होता है और हमें लगता है वही एक सत्य है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है? क्रिटिकल थिंकिंग आपको हेल्प करेगा फिगर आउट करने में कि उस क्वेश्चन को आप क्या डिफरेंट एंगल से देख सकते हो। तो उसमें जो एक्चुअली उससे पहले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब हम किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं या कोई हमें कुछ बता रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते रहते हैं कि उसको हमें क्या आंसर देना है, या हम उसे सुन रहे होते हैं समझने के लिए। एक और चीज जो हम बोलते हैं ना, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। सपोज गलती से आपके मार्क्स कम आ गए, आप क्या करोगे? अरे ये कैसे कम कर दिया इसने, टीचर को आता नहीं है पेपर बनाना, ये कोई तरीका होता है करने का, मैं तो पढ़ नहीं पाया था उस दिन, ये हो गया था, वो हो गया था। रिएक्ट। उसका एक और तरीका होता है रिस्पॉन्ड करने का। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी या कुछ हुआ होगा, वो एक जेन्युइन रीजन हो सकता है। बट आप क्या करते हो, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। आपको पता है कि आप समझते हो पहले वैसा क्यों हुआ है, तो आप फिर देखते हो कि एक बार आपको वो समझ में आया वो चीज क्यों हुई थी, उस हिसाब से आप अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, चलो आप बीमार हो गए थे या कुछ हो गया था, तो आप समझते हो कि नेक्स्ट टाइम जब पेपर हो तो आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का। या ये भी हो सकता है कि एक्चुअली आपने पढ़ाई नहीं की थी, आप कुछ और करने लग गए थे। तो अगर आप उस तरीके से सोच रहे होगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप तैयार रहोगे रिस्पॉन्ड करने के लिए सही तरीके से। आपको पता होगा कि जब ये पेपर आने वाला है तो मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है। और सिंपल ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है सब्जेक्ट में अच्छे नहीं होगे, बट अगर आप रिएक्ट की बजाय रिस्पॉन्ड वाले स्टेट में जाओगे ना, तो आप क्या करोगे, आप इस बात को समझोगे, आप इस बात को अप्रिशिएट करोगे, आप इस बात से एग्री करोगे कि मैं उस सब्जेक्ट में कमजोर हूं, और फिर आप एक चॉइस करोगे कि अगर मुझे इसमें ठीक होना है तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे एक्स्ट्रा स्टडीज करनी चाहिए या कुछ, आजकल के जमाने में तो इंटरनेट भी है, आप मुझे जाके कुछ ऐसे यूट्यूब के अच्छे टीचर्स के वीडियो देखने चाहिए जो कि मेरे को वो कॉन्सेप्ट समझने में मदद करें। अब कई बार ये भी होता है कि बच्चों को कई चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि कई बार टीचिंग इतनी अच्छी नहीं होती क्लास में, हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। लेकिन एक बार जब आप अपने, जो हम बोलते हैं ना इसको, इसके जो एजम्पशंस होते हैं, अपने
उसके एक बार आप उन एजम्पशंस को अच्छी तरह समझते हो तो आप बहुत आसानी से फिगर आउट कर पाओगे कि व्हाट इज द राइट वे टू डील विद दैट सिचुएशन। तो जब हम बोलते हैं ना कि रटो मत, क्रिटिकली थिंक करो, तो उसका जो एक फ्रेमवर्क है वो बेसिकली आप उस तरीके से सोचना शुरू करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। सबसे पहले आप सोचो कि जो चीज है, जैसे मेरे एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए, उसके क्या रीजंस हैं, आप अपने रीजंस लिखो, ठीक है। और फिर आप एक एक रीजन पे काम करना शुरू करो। आप इसमें से देखो कौन सा रीजन कितना वैलिड है, कितना इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से आप फिर वापस जाके उसको चेक करना शुरू करो। ऐसे ही जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो जैसे बहुत सिंपल चीज है, जैसे कि हम बोलते हैं मेरा कंट्री महान है, और अक्सर इसके साथ ये भी बोला जाता है कि दूसरे कंट्री बहुत बेकार है, दे आर नॉट गुड। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट होता है। बट एक चीज सोचो, बाई चांस अगर आपका जन्म इस कंट्री की जगह उस कंट्री में हो गया होता, तब भी आप क्या ऐसे ही सोचते? क्या उस कंट्री के लोगों के, अगर वो कंट्री के लोग आज की डेट में सोच रहे तो वो किस तरीके से सोच रहे, और हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमने क्या एजम्पशंस बना रखे हैं? उन एजम्पशंस को ब्रेक करना शुरू करो। अब जैसे सिंपल चीजें होती है, मैथ्स, लोग मैथ्स से बहुत डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको एक तरह से रटा दिया जाता है कि मैथ्स बहुत हार्ड होती है, मैथ्स को करने में बहुत मेहनत लगती है, मैथ्स में बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, और कहीं वो आपके अंदर प्ले करता रहता है। आप क्या करते हो? आप रिएक्ट कर जाते हो। अब आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? आप क्या करोगे? आप स्टेप पीछे लो, ये समझो कि क्यों बोला जा रहा है मैथ्स हार्ड है। आप बेसिक से चलना शुरू करो। आप इस तरीके से सोचो कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, मेरे को रिस्पॉन्ड करना है, मेरे को रिएक्ट नहीं करना है। मैं ये बेसिक से देखूंगा, कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, और मैथ्स कॉन्सेप्ट पे बिल्ड होती है। आप सबसे पहले समझो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, ये चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको नंबर लाइंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको बेसिक ज्योमेट्री बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक बार आपके यहाँ से बेसिक हो गए ना, तो आप देखोगे आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से बिल्ड करते जाते हो। बट यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप एक पॉजिटिवली इंगेज हो रहे हो। अभी ये भी हो सकता है कि आपके अंदर मैथ्स का एप्टीट्यूड ही नहीं होगा, होता है, एक्सेप्ट करना चाहिए। बट जब वो नहीं है और आप समझ जाते हो, आपने अपने सारे जो रीजन्स और एजम्पशंस पे वर्कआउट कर लिया, आपने फिगर आउट कर लिया कि नहीं भाई मैंने पूरी मेहनत की, बट समहाउ इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, तब आप एक बेटर डिसीजन लोगे। आप फिगर आउट करोगे, अरे प्रोबेबली बायोलॉजी इज समथिंग, या इवन आर्ट्स इज समथिंग, या पेंटिंग इज समथिंग। तब आप उधर इंगेज हो गए, आप इधर से भागोगे नहीं, आप दूसरी तरफ जाओगे। ओके, तो बेसिकली नटशेल में आई थिंक अब शायद थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप कोई भी चीज को उसके फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट मत करो, ये समझो कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या एजम्पशंस हैं, क्यों हम ऐसे कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, और क्या और फैक्ट्स हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देखो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप किसी भी सिचुएशन को एट द एंड बहुत अच्छी तरह डील कर पाते हो, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, this is all about decision making. Okay, so I'll stop here. Hopefully you like this video. Do share and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye.